You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। US bill proposes ban on the government use of China-made blockchains and Tether's USDT. Gaming giant VMate का controversy hit token South Korea's made relisted. Coinbase की head of legal ने crypto regulatory clarity की importance को reiterate किया. कांग्रेस ने एसईसी के विंग्स को क्लिप करने की मूव की। एक एज जेंसलर ने ओपननेस दिखाया एफटीएक्स को रिवाइव करने के लिए। एससीएचवी पार्टनर ने सजेस्ट किया अनसर्टेन टाइम्स आने वाले हैं जेनेसिस शटडाउन के बीच। जेमिनी के ट्रैवल रूल मेजर्स रिफ्लेक्ट वरिंग क्रीप ऑफ द ओवर रेगुलेशंस। ज़ास एक्सबीटी कहता है कॉइन स्पॉट वॉलेट्स ने लगभग $2 मिलियन का क्रिप्टो खो दिया है पॉसिबल हैक में। आर्क इन्वेस्ट 21 शेयर्स के साथ न्यू सूट ऑफ डिजिटल एसेट ईटीएफ्स लॉन्च कर रहा है। नोशनल फाइनेंस ने आर्बिट्रम पर फिक्स रेट बोरोइंग इंट्रोड्यूस किया। लीडोडाओ ने बेस पर WST-ETH का ऑफिशियल वर्जन लॉन्च किया। युगा लैब्स के को-फाउंडर्स ने रेयर क्रिप्टो पंक के साथ शुरू किया उनका वाइल्ड $1.5 मिलियन NFT स्पेंडिंग स्प्री। यूएस रेगुलेटर चाहती है सेफ मून के सीईओ को इमीडिएटली बार्स के पीछे रखे जाए। यूएस लॉ मेकर्स ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है वेडनेसडे को फेडरल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को चाइना बेस्ड ब्लॉकचेन फर्म्स के साथ बिजनेस करने से रोकता है। ये वाशिंगटन के लेजिट एक्शंस जो चाइनीज टाइज को लेकर सस्पेशंस शो करता है क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में स्पॉन्सर्स के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। साउथ कोरियन गेमिंग जायंट वीमेट ने एक नई डोमेस्टिक क्रिप्टो एक्सचेंज लिस्टिंग सिक्योर की है अपने वेमिक्स कॉइन के लिए। पर चोजन जेल्बो गोपैक्स एक्सचेंज ने वेमिक्स पेयर्स में ट्रेडिंग शुरू की है। 5 PM KST ने नवंबर 8 को पिछले साल नवंबर में कॉइन और उसके इश्यूअर्स के लिए कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें नेशंस के 5 एट 1 ट्रेडिंग एक्सचेंजेस की एक सेल्फ रेगुलेटिंग कम्युनिटी ने टोकन की इलेक्ट्रल्स रिलीजिंग अनाउंस की थी। पॉल ग्रेवल जो कि कॉइनबेस एक हेड ऑफ द लीगल हैं, उन्होंने एक सीरीज ऑफ पोस्ट में डिटेल किया है कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस कमीशन को एक्सटेंसिव सिक्योरिटीज लॉज क्रिप्टो इंडस्ट्री की प्रोग्रेस को रोकते हैं। मिनेसोटा रिप्रेजेंटेटिव टॉम एमर ने फिर से बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन और एसएससी चेयर गैरी जेंसलर्स पर कांग्रेस के सेशंस में अटैक किया जब यूएस हाउस ने उसके अप्रोप्रिएशंस अमेंडमेंट को पास किया जो डिजिटल एसेट इंडस्ट्री के अगेंस्ट एसएससी एनफोर्समेंट अब्यूजेस को रीन इन करने के लिए डिजाइंड है। एमर का अटैक उसी दिन आया जब जेंसलर्स ने एनुअल DC फिनटेक वीक कॉन्फ्रेंस में स्पीक किया और CNBC को बताया कि जो भी FTX के रिमेन्स को सिक्योर करते हैं वो ब्रांड को रिवाइव करने के वेलकम है प्रोवाइडेड दे डू इट विद इन द लॉ। कोकराहा ने सजेस्ट किया है कि DCG CEO बैरी सिल्वर्ट के सिचुएशन जेनेसिस शटडाउन के रिजल्ट में आई है। GBTC कन्वर्जन्स के अपडेट्स के एब्सेंस के बाद एक कोर्ट केस में स्मॉलर ट्रस्ट पर प्रिंस आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज की कमी, पोटेंशियल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस के सराउंडिंग्स, ऑनगोइंग डिस्कशंस और जेमिनी के साथ ऑनगोइंग लीगल केस, ये सभी अनसर्टेनिटी और कंसर्न का एटमॉस्फेयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज जेमिनी ने यूनाइटेड किंगडम्स में कंट्रोवर्शियल क्रिप्टो ट्रैवल रूल के कंप्लाई करने के लिए न्यूली अनाउंस्ड मेजर्स रिफ्लेक्ट किया है एक वरिंग क्रीप की तरफ ओवर रेगुलेशंस में और ये कस्टमर्स ये सेल्फ कस्टडी के फ्रीडम को स्ट्रिप कर देगा अकॉर्डिंग टू अ ट्रेजर एनालिस्ट। कॉइनस्पॉट जो कि एक ऑस्ट्रेलियन क्रिप्टो एक्सचेंज है उससे कनेक्टेड 2 वॉलेट फंड्स से ड्रेन हो गए हैं जो कि अराउंड $2 मिलियन के वर्थ से है। एक ऑन-चेन क्रिप्टो स्लीव जो कि निकनेम ज़ास एक्सबीटी से जाना जाता है उसने अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट किया। कैथी वुड की आर्क इन्वेस्ट तैयार है एक न्यू सूट ऑफ ETFs लॉन्च करने के लिए 21 शेयर्स के साथ जो इन्वेस्टर्स को एक रोबस्ट सेट ऑफ द ऑप्शंस देगा एक्सपोजर्स इंट्रोड्यूस करने के लिए डिजिटल एसेट्स में एक पोर्टफोलियो में।